आ गया, बराबर है। तो इस प्रकार यह दूसरा नियम है, ध्यान में रखिए कि आकरण पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन अगर हमें बनाना है तो समय अगर उसका अंत आ में आता है, लड़का आ में उसका अंत है, अंत का शब्द आ है, तो उसका बहुवचन बनाते समय आ का रूपांतर ए में होता है, आ का रूपांतर ए में होता है। तो इस प्रकार का यह पहला जो नियम होता है पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन बनाते समय, यह दो नियम है। अभी इसके आगे देखेंगे दूसरा स्त्रीलिंग शब्दों में। अभी ये पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन किस तरह से बनाना, यह नियम हमने समझ कर लिया है। अभी हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग, दूसरा जो पार्ट है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द, बराबर है। स्त्रीलिंग शब्द है, इनका हमें एक वचन और बहुवचन बनाना है, तो कौन से नियम यहाँ पर लगे जाते हैं? अकरण स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अस्वर में को ऐ में बदल दिया जाता है। पहला नियम, अस्वर को ऐ में बदल दिया जाता है, यह पहला नियम। अगर स्वर के अंत में अ है तो उसे ऐ में बदल दिया जाता है। जैसे कि पुस्तक, जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हमने देखे, उदाहरण के रूप में हम देखें तो पुस्तक, क यानी अ, तो उसके ऐ, पुस्तके, ए, पुस्तके, अनुस्वार, पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तके, स्त्रीलिंग शब्द। दूसरा एक देखेंगे हम, किरण, किरणे, किरण, किरणे, बराबर है। तो यह शब्द है किरणे, अनुस्वार आता है बीच में, यह पहला नियम। स्त्रीलिंग शब्द एक वचन और बहुवचन, जब एक वचन शब्द, एक वचनी स्त्रीलिंग शब्द, उसे बहुवचन बनाते समय किस प्रकार के नियम हमें ख्याल में रखने चाहिए, तो ये पहला नियम। दूसरा नियम हम देखेंगे, ये अकारांत, इसे अकारांत कहते हैं। अभी दूसरा जो है अकारांत, आकारांत शब्द। आकारांत शब्द में अगर स्त्रीलिंग को बहुवचन में बनाना हो तो ऐ जोड़ दिया जाता है, ऐ लास्ट में क्या बताया जाता है, एन, ऐ यह शब्द जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अकारण शब्द में कला, 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 जैसे हम देखेंगे कि कला, कलाएं, 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 कलाएं। दूसरा होता है पाठशाला, सपोज पाठशाला, पाठशाला का बहुवचन बना तो पाठशालाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। एक वचन का अनेक वचन बनाते समय आकारांत शब्द, इसे आकारांत शब्द कहते हैं। तो कला, कलाएं, पाठशाला, पाठशालाएं, इस प्रकार। तीसरा जो नियम है, ये स्त्रीलिंग के बारे में, स्त्रीलिंग शब्दों को अगर एक वचन, स्त्रीलिंगी एक शब्द, एक वचन, स्त्रीलिंगी एक वचन शब्द हो तो उसे स्त्रीलिंगी बहुवचन में किस प्रकार बदल दिया जाता है, उसका यह रूप है। तीसरा इकारांत, इकारांत यह महत्वपूर्ण है। अकारांत, 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 इकारांत। इकारांत शब्द में या जोड़ दिया जाता है, या सबसे अंत में या यह शब्द जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी इकारांत शब्द का, स्त्रीलिंगी इकारांत शब्द का अगर बहुवचन बनाना हो तो या
जोड़ दिया जाता है उसके अंत में। जैसे मूर्ति, उसका बहुवचन मूर्तियां, मूर्तियां। जाति, जातियां है कि नहीं? तो यह इस प्रकार इकारांत शब्द, एक स्त्रीलिंग शब्द, एक वचन स्त्रीलिंगी इकारांत शब्द का बहुवचन स्त्रीलिंगी इकारांत शब्द कैसे बनाए? तो मूर्ति, मूर्तियां, जाति, जातियां। आई बात समझ में? अभी जैसे चौथा जो नियम है, चौथा नियम, दूसरा इकारांत, दूसरा इकारांत शब्द हम देखेंगे। तो इसे देखिए, स्त्रीलिंग बनाते समय दीर्घ अगर ई होता है, दीर्घ ई को ह्रस्व, ह्रस्व ई में बदलकर, दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर या जोड़ा जाता है, यह बहुत डिफिकल्ट नियम है। अगर इकारांत शब्द में आए, अगर दीर्घ ई है तो उसे इकारांत में ह्रस्व ई बनाकर उसको या लास्ट में जोड़ा जाता है। जैसे कि देखो कली, जैसे कली, अभी देखो कली दूसरी ई है, इसे ह्रस्व में पहली ई लिया जाता है, या पहली और या जोड़ा जाता है, कलियां लिखते समय। ये दूसरी इकारांत वेलांटी, इसे वेलांटी, दूसरी वेलांटी है, इसलिए ई कली और उसे पहली वेलांटी देकर बीच में लास्ट में या जोड़ा जाता है। कली, कलियां, लड़की, दूसरी तो लड़कियां, इस प्रकार लड़कियां, साड़ियां, इस प्रकार का है। अभी यह हो गया। इसके बाद का हम देखेंगे, बहुत अच्छा नियम यहाँ पर बना है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को एक वचन का अनेक वचन बनाते समय कुछ नियम हमें ख्याल में रखने चाहिए। पांचवा जो नियम है वो उकारांत शब्द, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द जब हमें एक वचन से अनेक वचन में बनाना है तो किस प्रकार का पद होता है? देखिए, अगर अंत में ए है, इसके अंत में ए शब्द जोड़ा जाता है, उकारांत में ए शब्द जोड़ा जाता है। कैसे? ऋतुए, जैसे ऋतु, ऋतुए, धेनुए, ठीक है, धेनुए। इस प्रकार का बदल एक वचन अनेक वचन करते समय, इस शब्द के अंत में बहुवचन बनाते समय इस शब्द के अंत में, उकारांत शब्द के अंत में ए शब्द जोड़ा जाता है। अभी लास्ट का जो नियम है छठवा, वो देखेंगे, दूसरा उकारांत शब्द। देखिए, स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय शब्द के अंतिम दीर्घ उ, अगर शब्द के अंतिम दीर्घ उ होता है, अगर अंत में दीर्घ उ होता है तो उसे
ह्रस्व में बदलकर, ह्रस्व में बदलकर, ह्रस्व बदलकर सिर्फ उ, सिर्फ उ में बदलना, उ में बदलना और अंत में ए जोड़ा जाता है। अंत में क्या जोड़ा जाता है? ए। अंत में ए जोड़ा जाता है। जैसे हमने ए जोड़ा था ना, ए, अभी यहाँ पे ए जोड़ना है। तो जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो बहु, बहु, उसका बहुवचन क्या होगा? बहुएं। उसका रूपांतर पहला में हुआ, दूसरा पहला में हुआ, ह्रस्व हो गया और अंत में ए जोड़ा है, और अंत में ए जोड़ा है। बहु, बहुएं। झाड़ू, झाड़ू, झाड़ुए, बराबर है? झाड़ू, झाड़ुए। तो इस प्रकार का बदल हमें स्त्रीलिंग शब्द एक वचन उसका अनेक वचन करते समय जो नियम यहाँ पर हमने आज सीखे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार का हिंदी ग्रामर हम आज यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यह कुछ नियम है वचन के जो हमें पता नहीं होते हैं, आज हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो अच्छी तरह से घर पर बैठे बैठे इस नियम को अच्छी तरह से देखो और कौन कौन से शब्द है वह समझ कर ले लो। एक वचन, बहुवचन, गांव, गांव, घर, घर, मित्र, मित्र, तूफान, तूफान, दीपक, दीपक, जंगल, जंगल। तो कौन से कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, तो उसके नियम भी मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो उस नियम का अच्छी तरह से पढ़ाई करो और उस तरीके से उस शब्द को देखते रहो और उससे एक वचन बहुवचन पढ़ के ले लो। तो बच्चों, यही था आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर से इसके आगे का अच्छा व्याकरण लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।